हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो कल की न्यूज़ थी उस पे ही आज का वीडियो है। और इसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपना शौक कैसे दिखाऊं या कैसे प्रकट करूं। तो बस इतना ही है कि जो चले गए हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार वालों को बहुत सारी हिम्मत दे। बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ भगवान दे सकते हैं, रिश्तेदार हौसला बढ़ा सकते हैं। और आज का ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो अभी अपना लक्ष्य साध रहे हैं, सपने देख रहे हैं। और कुछ अपनी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो एक बार आ रहा है कल सुशांत के लिए कि वो डिप्रेशन में थे। तो मैं अपनी कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी कि यस, डिप्रेशन इज़ वेरी क्रूअल। बहुत ही इसको लोग मामूली सा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो मानसिक स्थिति होती है डिप्रेशन में वो बहुत ही घातक होती है। तो मेरे जीवन में ऐसे 2 बार ऐसे वाक़ये आए हैं जब मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। जब एक मौका मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, जबकि मेरा छोटा बेटा मेरे पेट में था, तब मैं डिप्रेशन में चली गई थी। और वो बहुत ही एक सिम्टम होता है, कभी कभी किसी के साथ होता है, प्रेगनेंसी में ऐसा हो जाता है। और फिर उसके लिए मैंने अपनी डॉक्टर को बोला भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने ये प्रेगनेंसी ली है मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मेरा और मेरे जो पेट में बच्चा है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा वैसा करके। और मैं बेवजह अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा बहस करती थी। मुझे हर बात पे ये लगता था कि वो मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, जैसे पहले वाली प्रेगनेंसी में रखते थे उतना ख्याल ही। चीज़ें चेंज हो जाती हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी उस टाइम पे। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है क्योंकि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में 6 साल का फ़र्क था। 6 साल में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई थी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड के सर पे थी। जॉब था, घर, ये वो, पहले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनकी भी गलती नहीं थी। बट वो मेरे हार्मोनल चेंजेस थे जो मुझे ऐसा फील करा रहे थे और मैं डिप्रेशन में थी। तो उस समय ऐसा मुझे फील होता था या मुझे लगता था कि मुझे ये कर देना चाहिए, बस ख़त्म करो इसे। कि मैं अपना और अपने बेटे, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या है, बट मुझे ऐसा लगता था ना मैं ये ख़त्म कर दूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ या ऐसे करके। तो यस, मैं यहाँ बताना चाहूँगी जो लोग भी ये कह रहे हैं अरे ऐसा क्या, इतना पैसा था सुशांत के पास, अच्छा करियर चल रहा था, ऐसा था वैसा था, कमज़ोर था, डरपोक था। नहीं, आपकी जब मानसिक स्थिति आपके विपरीत चल रही होती है या आपके आसपास के लोग आपको समझ ही नहीं सकते कि अरे सब कुछ तो बहुत हैपनिंग्स है, तो क्यों किया होगा, ज़रूर कुछ और ही बातें। नहीं, ये एक बीमारी है जो आपको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ आपको लगता है कि आपके लिए दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। एंड सेकेंड एक्सपीरियंस तो बिल्कुल लेटेस्ट की मैं आपको बात बताती हूँ कि जब ये कोविड वाला सीन शुरू हुआ और बहुत कोरोना चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब थी, बहुत सी और भी चीज़ें थी, फ्यूचर का कुछ पता नहीं, अनसर्टन चीज़ें, अनप्लान्ड चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी और हमारी लाइफ में भी हो रही हैं, अभी भी वो चल ही रहा है वो पीरियड। तो उस टाइम पे भी मेरा कुछ दिमाग अलग ही हो रहा था और मेरा ये यूट्यूब चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा। मैं जितना भी कोशिश कर रही थी, वीडियो डाल रही थी, अपनी मेहनत कर रही थी, व्यूज़ नहीं आ रहे थे पहले से ज़्यादा। पहले मैं खुश थी उतने में, लेकिन उससे भी जब आप डिग्रेड होते जाते हो तो फ़र्क पड़ता है।
मुझे बहुत फेलियर की फीलिंग आ रही थी कि यार कुछ नहीं हो रहा है, सब जगह से फेल। बच्चे घर में बैठे हैं, हस्बैंड घर में बैठा है, दुनिया में ऐसी बीमारी फैल गई है कि अब पता नहीं हमारा फ्यूचर क्या है। और देखो यूट्यूब से पे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। तब भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। हाँ, वो जो एक सुसाइड करने वाली टेंडेंसी आती है वो नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत ही अंदर बहुत स्ट्रेस में थी और अपने आप को ऐसा लग रहा था कि मेरा किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, हाथ से चीज़ें निकल गई हैं और क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ये चीज़ बिल्कुल आपकी सिक हो जाती है और ऐसे में आपको ज़रूरत होती है अपना, जहाँ पर आप फेल हुए हो या जो लक्ष्य आपको नहीं मिल पा रहा है या जहाँ से आपको मोटिवेशन नहीं मिल रही है, उसकी वजह से आप डीमोटिवेट होते जा रहे हो, उस चीज़ को छोड़ दो। मैंने इस पॉइंट पे यही किया कि मुझे यहाँ से खुशी नहीं मिल रही है, उल्टा जिस खुशी की तलाश में मैंने ये शुरू किया है चैनल, मुझे इससे और दुख, स्ट्रेस और डिप्रेशन मिलता जा रहा है। नहीं, मतलब इस टाइम पे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे बच्चे घर पे, मेरे हस्बैंड हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैं खुशी की तलाश करने लगी कि नहीं, मुझे अपने आप को एंटरटेन करना है, मुझे खुश रहना है। और इस जो फेलियर वाली फीलिंग है या जो मुझे ये यूट्यूब मेरा ग्रो नहीं कर रहा है, मेरा चैनल यूट्यूब पे, ये जो इतनी मेहनत करने के बाद भी ये वाली चीज़ से मुझे निकलना है, बाहर में जाए, बट मुझे ये वाला जो स्ट्रेस पीरियड है इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। तो मैंने उसके लिए कुछ और ऐप्स देखे, फिर यकीन मानिए मेरे फ़ोन में टिकटॉक 2, 3, 4 साल से पड़ा हुआ है, मैंने कभी खोल के नहीं देखा। फिर मैंने ऐसे कहा कि चलो आज इस पे देखते एक वीडियो बना के। मैंने वीडियो बनाया, मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे खुशी हुई एक्चुअली, और मैंने 2-4 बनाए। फिर उस पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट उस पर व्यूज़ की मुझे चिंता नहीं थी, बिकॉज मैं अपने आप को जो एक्ट कर रही थी, जो उसको देखने में मज़ा आ रहा था, मुझे खुशी मिल रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे खुशी मिल रही थी। तो वो खुशी जो वहाँ मुझे मिली, तो मैंने कहा कि नहीं चलो ठीक। बीच में जो यूट्यूब और टिकटॉक वाला हुआ ना, उसमें मैं यूट्यूब के साथ ही हूँ और थी भी, बट मैंने वो छोड़ा नहीं, बिकॉज मुझे उससे खुशी मिल रही थी। और अपने आप को खुश रखने से ज़्यादा इस टाइम पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो देसी हो, चाहे विदेशी हो, खुश रहना चाहिए इंसान, कुछ नहीं है। आप हैं, आपका जीवन है, तो संसार है, सब कुछ है। सब जितने डिफरेंसेस है ना, ये देसी विदेशी, इंडियन और चाइना और टिकटॉक और यूट्यूब, ये सिर्फ आपकी लाइफ में है। लाइफ गई, सब खत्म। तो आपकी खुशी सबसे इम्पोर्टेंट है। और अब मेरा अपने बच्चों के लिए मैसेज है, मेरा जीवन क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले सा है, जाने कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं, कुछ भी फॉरएवर नहीं है इस दुनिया में। मैं अपने बच्चों से और सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में लक्ष्य बनाओ, सपने देखो, बड़े से बड़ा सपना देखो, लेकिन कभी शर्त नहीं रखना कि आप इसमें सक्सेस पाओगे ही पाओगे, और नहीं पाओगे तो ये कर लोगे। नो, आप प्रयास करिए, बार बार प्रयास करिए, लेकिन इन सबसे ऊपर सबसे पहले आपको अपने आप को मजबूत करना है। यहाँ से भी, यहाँ से भी आपको अपना दिल, अपना दिमाग मजबूत करना है। आपके रास्ते में रोड़े आए, पत्थर आए, फेल हो जाएं, लेकिन अपने आप को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप किसके लिए इतने प्रयास कर रहे हो? अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपने जीवन खत्म कर लिया तो फिर क्या मतलब इस सब बातों का, इतने प्रयासों का, इतनी मेहनत का, इतनी जो आपने पीछे सफलता कमाई है उसमें। मेरी मम्मी एक हमेशा बात कहती थी जो मुझे मोटिवेट करता है कि देखो, जीवन में कभी भी कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, कोई जीवन में कमी होती है ना, तो अपने से नीचे वालों को देखो। तुम्हारे पास जो है भगवान ने किसी को उतना भी नहीं दिया है,
तो ये बात बिल्कुल सही है और ये मैं अपने बच्चों के लिए बोल के जाना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी किसी मोड़ पे अगर कुछ भी हो तो ये मैं अपना वीडियो आपकी यादों के बक्से में डाले जा रही हूँ। देखना कि आपकी मम्मा ने भी बहुत स्ट्रगल किया है, आपको भी आगे करना है और कभी हारना नहीं है। अगर कोई लक्ष्य मिलता नहीं है बार बार प्रयास करने पे तो उसे ठोकर मार दो, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लायक ही नहीं है। जीवन में और भी बहुत लक्ष्य, बहुत सी चीज़ें जिन्हें आप पा सकते हो, जिन्हें आप अचीव कर सकते हो। एक चीज़ आपके जीवन को हरा नहीं सकती और आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपकी फैमिली का है। बच्चों में एक माँ बाप के प्राण बसते हैं, आपके प्राण आपके नहीं है। आप अपने प्राणों के स्वामी नहीं हैं, हमारा भी हक है उसमें। तो अपने जीवन पे कुछ भी करने से पहले, अपने जीवन को चोट पहुंचाने से पहले, अपने प्राणों को चोट पहुंचाने से पहले अपने परिवार को सोचो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कुछ भी हो जाए, कितना भी फेल हो आप, कितना भी दुख हो आपके जीवन में, अपने से नीचे वालों को देखो कि हमने तो इतना मिल गया, कुछ लोगों को तो इतना भी नहीं है। धन दौलत शोहरत, किसी का प्यार, किसी की नफरत, किसी की नाराज़गी, कुछ भी हो, आपको हारना नहीं है। अगर वो चीज़ आपको हर्ट करती है उसे ठोकर मार दो, अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर कर दो, बट अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी, अपने आप को मजबूत बनाना है। और अपने जीवन के संग्राम में उतरने से पहले फिर से कह रही हूँ मेरे बच्चों, अपने जीवन के संग्राम में, अपने जीवन के संघर्ष में उतरने से पहले अपने आप को मजबूत बना लेना। अपने आप को यहाँ से ये जगह पे एक पॉइंट रख लेना कि आपको जगह जगह पे दुख, मुसीबत, रोड़े, अटकले, फेलियर सब मिलेगा। आपको हारना नहीं है किसी चीज़ से, कभी नहीं, कभी भी हारना नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन बहुत अनमोल है और ये सिर्फ आपका नहीं है, आपके पीछे बहुत लोग हैं रोने वाले। जैसे कि आज मैं देख रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है इस बात से कि लोग इतना ज़्यादा ज़िंदगी से सब कुछ तो है, नॉर्मल लाइफ जियो यार। ज़रूरी नहीं है कि आप भीड़ में जाके अपनों से इतने दूर हो जाओ। मुझे नहीं चाहिए ऐसी भीड़ मेरे बच्चों, नहीं चाहिए मुझे ऐसी ऊंचाई जो आपको मुझसे दूर कर दे, हमसे दूर कर दे, परिवार से दूर कर दे। नहीं, आप नॉर्मल जीवन जियो, 9 to 5 की जॉब कर लेना, बट आप अपने आप को हर्ट नहीं करना। बस इतना ही कहना है मुझे और मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ।